अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम जो अपना थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ अबाउट पॉलीसेकेराइड्स। लेकिन पॉलीसेकेराइड को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किसके दरमियान बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिकली आपके टेक्स्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। जो आपकी बुक है उसमें ये शामिल नहीं है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। वो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपको पता होना चाहिए हाउ विल टू मोनोसेकेराइड्स कंबाइन टुगेदर, कि कैसे दो मोनोसेकेराइड या दो से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ओलिगोसेकेराइड्स कैसे बनते हैं जब 2 से 9 मोनोसेकेराइड के यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ मोनोसेकेराइड्स विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है। कैसे मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होकर एक लंबी चेन बना लेंगे। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर सिंपली डिफाइन करें बड़ा सिंपल तरीके से, इट इज द type of bond, type of chemical bond which is formed between two monosaccharides। ठीक है जी, ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड का टाइप है जो किसके दरमियान बनेगा, दो मोनोसेकेराइड्स के दरमियान बनेगा, बिटवीन टू मोनोसेकेराइड, ठीक है। जैसे अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अगर ये कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म सुक्रोज। एज यू नो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। और फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स वाला जब टॉपिक आएगा तो मजीद मैं उसको डिटेल में वहां पर पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान में रखो कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है सुक्रोज। अब सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, C12H22O11। अब जरा गौर करें कि अगर इन दोनों को हम जमा कर लें, अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को जमा कर लें तो C6 और C6 कितना हो जाएगा, C12। H12 और H12 कितना हो जाएगा, H24। O6 और O6 कितना हो जाएगा, O12। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें ये मिलना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है C12H22O11। तो यानी कि कितने हाइड्रोजन, कार्बन तो सेम है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 24। व्हाट वी गेट, वी गेट 22 हाइड्रोजन्स। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे, 12। व्हाट वी गेट, 11। एक ऑक्सीजन कम है, यानी कि पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस रिएक्शन के दौरान गायब हो गया। अब इसकी क्या वजह बनी, इसकी वजह ये बनी है कि जब ये दोनों मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन का तरीका क्या होगा, ये हमेशा एक पानी का मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करेंगे, ठीक है। रिलीज करके ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स कंबाइन टुगेदर दे विल डू सो बाय रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर का मॉलिक्यूल उन्हें रिलीज करना है, ठीक है। जैसे आप फॉर्मूला से देख सकते हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड।
तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता तो दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान है, ये दोनों मोनोसेक्राइड कंबाइन हो गए तो क्या बन गया, सुक्रोज बन गया। लेकिन कैसे बना, बाय रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एक्चुअल डेफिनेशन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की क्या होगी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स बाय रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल, एक ऐसा बॉन्ड जो दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बनेगा। और कैसे बनेगा, जब दोनों मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और एज अ रिजल्ट एक नया जो कार्बोहाइड्रेट वजूद में आएगा दो मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है। तो ये आपका एक ओलिगोसेक्राइड है। अब इसी तरीके से अगर हजारों की तादाद में, इफ 100 to thousands of monosaccharides combine by releasing water molecules, they will form a very large and complex carbohydrate। कि अगर 100 to thousands of monosaccharides, 100 से 1000 के करीब मोनोसेक्राइड्स अगर आपस में कंबाइन होंगे तो वो कैसे कंबाइन होंगे, जब देखें दो मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन का तरीका ये है ना, तो चाहे 1000 हो 10,000 हो जितने मर्जी मोनोसेक्राइड्स हो, उनके कॉम्बिनेशन का तरीका भी यही रहेगा। जैसे दो मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन का तरीका ना कि वो आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और दोनों मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसी तरीके से चाहे दो मोनोसेक्राइड हो, चाहे 100 मोनोसेक्राइड हो, चाहे 1000 हो या 1000 से ज्यादा मोनोसेक्राइड हो, उनके कॉम्बिनेशन का तरीका यही रहेगा और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, दैट विल बी कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखें यहां पर सुक्रोज तो है ना, दो मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से बना। अब ऐसा मोनोसेक्राइड जो ऐसा सॉरी पॉलीसेक्राइड जो 100 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा, जो 100 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा, या जो 1000 मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से या 1000 से ज्यादा मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से बना होगा, तो आप खुद ही हिसाब लगाएं उसका फॉर्मूला कितना बड़ा होगा, ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला उसका होगा और उसका साइज कितना लार्ज होगा और उसका वेट कितना ज्यादा होगा। तो पॉलीसेक्राइड्स के बारे में एक बात जो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में आती है कि ये जो है पॉलीसेक्राइड्स, एक तो ये बहुत लार्ज साइज के होते हैं, दूसरा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इजी नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना एक पॉलीसेक्राइड के अंदर वो 100 होते हैं और मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, वहां थाउजेंड्स की लिस्ट में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पॉलीसेक्राइड्स आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं पेज के ऊपर ड्रॉ करना, इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि इनके स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर आगे हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि इसमें हम मजीद कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स की। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो या अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। आई विल टेक अ पॉज ऑफ 2 to